निर्माण करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पहला वीडियो आपको डाला था थॉर्नडाइक के सीखने के लिए, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने ट्रिक बताया था, आपको याद करने का बहुत सही तरीका बताया था हमने। आपको आज मैं बताऊंगा थॉर्नडाइक के कितने सिद्धांत हैं, किस स्तर पे हैं और कब कब दिए गए, थॉर्नडाइक का जन्म, थॉर्नडाइक ने कौन सी पुस्तक लिखी, इसके बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा। और एक चीज़ और आप लोग करते रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते जाइएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मनोविज्ञान आपके जीवा पर एकदम डटा जाएगा, एकदम डटा देंगे। ये गारंटी हमारी है, ये मेरी गारंटी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। आज आपको चलते जुड़ते हैं आपके साथ और आप थॉर्नडाइक के कुछ सिद्धांत के बारे में आपको बताते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, थॉर्नडाइक का जन्म कहाँ हुआ था, थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था और थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किए थे और किस स्तर पर प्रयोग किए थे, इसको देख लीजिएगा। बहुत आसानी से याद होगा, ये हमारी गारंटी है, बहुत आसानी से याद करा देंगे आपको। चलिए देखते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक ने 1920 में, थॉर्नडाइक ने 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का ये जनक बना दिया गया थॉर्नडाइक को। और आपको बता दें कि 1915 में एक पुस्तक आई थी एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसके जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। और इन्हें एनिमल्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, मतलब जानवरों का मनोविज्ञान या जानवरों का वैज्ञानिक अगर पूछा जाए तो उसे थॉर्नडाइक कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप देखिएगा, अगर आप लोग थॉर्नडाइक के हमने सीखे नियम बता दिए थे पिछली वीडियो में, उसे जाकर देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा वीडियो थॉर्नडाइक का यहाँ मिलेगा आपको। टेट, सीटेट, सुपरटेट तीनों में पूछा जाता है थॉर्नडाइक। ठीक, चलते हैं देखते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के सिद्धांत देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत, ये हमारा दूसरा वीडियो है थॉर्नडाइक के ऊपर। थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक को अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत का जो जन्म माना जाता है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, सीखने के सिद्धांत दिए और फिर अपना सिद्धांत दिया। इनका एक बहुत फेमस सिद्धांत है, आपने सुना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ध्यान से समझिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और किस स्तर पे दिया था और किस पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था 1913 में दिया था। 1913 में थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था और प्रयोग किया था किस पर, बिल्ली पर। और बिल्ली भूखी काली बिल्ली थी जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था और उद्दीपन का आधार बनाया था मछली और मांस के टुकड़े को। अगर पूछा जाए कि विशेष उद्दीपक का प्रयोग किसने किया था तो नाम याद कर लीजिएगा। विशेष उद्दीपक का प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। किसमें, इसमें सिद्धांत में, सीखने के सिद्धांत में, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं, थॉर्नडाइक निवासी कहाँ के हैं, तो थॉर्नडाइक निवासी हैं भैया यूएसए के निवासी हैं थॉर्नडाइक, तो ध्यान रखिएगा, यूएसए के निवासी हैं थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक का जो थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी, यूएसए के। और थॉर्नडाइक का भैया जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 अगस्त 1874 में। कब हुआ था, 31 अगस्त 1874 को। 1874 को जन्म हुआ था थॉर्नडाइक का। कहाँ में जन्म हुआ था, यूएसए में। थॉर्नडाइक का जन्म यूएसए में हुआ था। थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ था यूएसए में। कब हुआ था, 31 अगस्त 1874 में हुआ था इनका जन्म। ठीक, और इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु 9 अगस्त
9 अगस्त, इनकी मृत्यु जो हुई थी 9 अगस्त 1949 को। यहाँ पे इनका जन्म हुआ, यहाँ पे इनका मरण हुआ। जन्म और मरण, थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 में कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और जो इनका मरण हुआ 9 अगस्त 1949 में मरण हुआ और जन्म हुआ। इनका जन्म पूछा गया है कि यूएसए का मतलब थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी है, याद करिए कहाँ के निवासी हैं, ये है यूएसए के। इनका जो जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 1949 को। इसका थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए। अब देखिएगा इनका जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत जो है वह है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और दिया कब? 1913 में दिया। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत 1913 में दिया। और एक चीज और बता दें, थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखा था शिक्षा मनोविज्ञान। ये पुस्तक इन्होंने 1915 में लिखा था। कब लिखा था? 1915 में थॉर्नडाइक ने ये पुस्तक लिखा था। और इसके बाद इसी पुस्तक के आधार पर इन्हें 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बना दिया जाता है? जनक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? जनक। किसको? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया जाता है। 1912 में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को लाया था, लेकिन 1915 में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए दिया था। और 1920 में, यहाँ गलती होगी हमारी, 1920 में इन्होंने क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया है। किसको? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया है। लेकिन जब पूछा जाए कि मनोविज्ञान को शिक्षा में शामिल करने के लिए सबसे पहले बल, अगर पूछा जाए कि शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल करने का सबसे पहला बल जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने पहला जो बल दिया था शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल करने का, इसको दिया था अरस्तु ने। एक चीज और समझिएगा, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत दिया, ठीक। और ये सिद्धांत दिया किस पर था? आपको बता दें, ये प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। और बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने 1913 में। और बिल्ली के देखिएगा, बिल्ली के लिए ये लाए थे क्या? विशेष उद्दीपक। विशेष उद्दीपक। अगर पूछा जाए कि विशेष उद्दीपक की गणना किया किसने है, तो विशेष उद्दीपक की गणना अगर पूछा जाए किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने अपने उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत में। यह उद्दीपन, इसी को उद्दीपन मतलब एस, आपने सुना होगा स्टिमुलस, और आर मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्स, अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस, आर मतलब यस आर थ्योरी का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। और इसको उद्दीपन, यस स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपन, आर मतलब होता है रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, मतलब यस आर का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और किसमें दिया? उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत में दिया। एक बात हमारी और सुन लीजिएगा, ये आप एक चीज यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1874 में इनका जन्म हुआ था और 9 अगस्त 1949 में इनका मरण हुआ था। और इन्होंने
शिक्षा मनोविज्ञान में बल दिया था। 1915 में इनकी पुस्तक आई थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। पुस्तक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान और लिखा कब था? 1915 में। और इनको इसी के आधार पर, इसी शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर थॉर्नडाइक को 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बना दिया गया? जनक बना दिया गया। अब देखिएगा, पूछा जाता है कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? कलर देखिए पूछा था। बिल्ली कैसी थी? वो काली थी। कैसी थी? काली, मतलब बिल्कुल काली बिल्ली पर प्रयोग किया था। लेकिन बिल्ली को भूख लगा हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने प्रयोग के लिए कौन सा उद्दीपक का प्रयोग किया था? विशेष उद्दीपक। विशेष उद्दीपक में था क्या? मछली। क्या था? मछली। देखा भैया, मछली पसंद आई थी बिल्ली को। मछली पसंद आई थी और विशेष उद्दीपक मछली था। और क्या था? मांस का टुकड़ा। दो चीज का इन्होंने विशेष उद्दीपक का प्रयोग किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। बिल्ली के लिए मछली और मांस के टुकड़े का प्रयोग किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। किस सिद्धांत में? उद्दीपक अंक्रिया के सिद्धांत में, जो दिया था इन्होंने कब? 1913 में दिया था। और देखिए उन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। बिल्ली किस कलर की थी? काली कलर की थी। और इसके लिए क्या उद्दीपक लाए थे? मछली और मांस का टुकड़ा। आपने सुना होगा, बहुत बार पेपर पूछा गया भैया, समायोजनवाद या प्रयास एवं त्रुटि का, प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत, यस आर का सिद्धांत। और आपने सुना होगा बहुत एक और सिद्धांत इनका निकल के आता है, सुख एवं दुख का सिद्धांत, इनका एक संबंधवाद का सिद्धांत और इनका बंद अधिगम का सिद्धांत, एक उद्दीपन अंक्रिया का सिद्धांत, एक इनका सिद्धांत बहुत फेमस है परंपरागत का सिद्धांत। किसका? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत उपनाम के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रयोग किया गया था किस पर? उद्दीपन क्रिया के सिद्धांत पर। कब किया गया था? 1913 में। अब देखिएगा इस पर दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा कि थॉर्नडाइक, ये जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने पहले सीखने का नियम दिया। सीखने के नियम के बाद इन्होंने अधिगम सिद्धांत, इन्हें अधिगम सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इस बात को माइंड बना के रखिएगा, इन्हें अधिगम सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। और इनका जो उपनाम है, मतलब इनके सिद्धांत का जो उपनाम है, बहुत पूछा जाता है। बार बार का सिद्धांत किसका है? आवृत्ति का सिद्धांत किसका है? प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसका है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? समायोजन का सिद्धांत किसका है? समायोजन के साथ साथ और एक सिद्धांत आता है, परंपरागत का सिद्धांत किसका है? यस आर थ्योरी सिद्धांत किसकी है? सुख एवं दुख का सिद्धांत किसका है? सब किसका है? थॉर्नडाइक का है। ऐसे चुटकी में याद हो जाएगा, कुछ है नहीं। बस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इतनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे कि मनोविज्ञान, आप ये समझोगे कि मनोविज्ञान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से याद करा देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा मनोविज्ञान। आज इतना ही। इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ कि बिल्ली कैसे बॉक्स में थी, बॉक्स के आधार पर कैसे नाम बना। रुचिकर एकदम वीडियो कल आपको बॉक्स के साथ, बिल्ली के साथ मिलते हैं। और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके बाद जब लाइव आना शुरू हो जाएंगे तो आपसे लगातार मिलते रहेंगे। निर्माण करियर इंस्टीट्यूट में आप इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कल आपको एकदम रुचिकर क्लास मिलेगी। बिल्ली को बॉक्स कैसे कुदाएंगे, बॉक्स कैसे बाहर निकलवाएंगे देखिएगा, और कैसे सिद्धांत बनवाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आप मिलते रहिएगा निर्माण करियर इंस्टीट्यूट में। सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।